अतः से जो हमारा ससुर आए हसन बउआ ओना तो लोग हमारा गाँवों में हसन बाबू कहे आइए तो हमार मालिक अपन जैसे कहलक हसन बउआ आई द्वारे आबि गेलिए हमन कहाँ जादवपुर शहर लेकिन एको गो ने राजा के देखे छै ने मुंशी के ने मंत्री के ने कोनो देवान के मुड़वा का टोका नहीं था कि तो फरान सुख गई है। हसन ये बताओ तूने कौन से काम से आया है? फिर संदेशा क्या चीज का संदेशा है? हेलो बाबूजी प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम तो मैं उसी रोज क्या दिया था, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं होगा। ये बता मैं तुम्हें कितना बार कहा हूं कि मेरी बेटी अभी निदान है, अभी छोटी है, वो खाना बनाने के लिए नहीं चाहती या न बना सकती है। जिस रोज यानी अनेक प्रकारों के भोजन अपने हाथों से बनाकर खिला देगी उसी रोज तुम्हारी तौतिया की बार स्वीकार करूंगा। लेकिन हरामजादे तुम बार बार आते हो मुझे दिमाग खराब करने के लिए। बाबूजी हम समझे कहाँ के कहे जाकर छठा सतमा भार छिए बुझ गए। आई भार के स्वीकार करू हम ना जल्दी अपना बुच्ची के सोग धरव ले सवाल की बात कर। मैं तुम्हें कहा था ना, तुम 4 बार आया था, इसमें बता क्या है? देखो खींचने पर हाथ धोए थे हम स्वयं श्री राम आए चलो नहीं शिवरी राम है तो तुम सामने क्यों ना आता? इधर ये बता इसमें तुमने क्या संभलाया है? इसमें क्या है? आई मैं अपना मोने पंखा गिरी छे आई मैं पीर आई क्या सब है? अहाँ जो छे घर पानी करे छे हमरा मारे छे धीजने पर हाथ उठवे जत्ते पंखा गिरी। अरे बताओ उसमें क्या है, क्या सब लाया है तूने? भैया पीरिया भसवा और जिलेबनेरी हरामजादे हगलगुल्ला। सही बोल, सही से बोल क्या सब है? आना पीरिया न बुझलिए इस मुड़ी में आए में कहलो कि बाबूजी क्या कहलो जो बाहर रख लियो अपनी गौना के दिन मान लियो। मैं बोला ने गौना की नाम लिया था तुम्हारा
कितना बार समझाया हूँ। बाबूजी नहीं मारो, नहीं तो तुम्हें कितना बार समझाया था ये खौतिया की दिन शिकार उसी रोज होगा जिस रोज मेरी बेटी अपने हाथों से नए प्रकार का भोजन मुझे खिला देगी। उस रोज मैं समझ लूंगा कि मेरी बेटी ससुराल की लाभ हो गई है। ये क्या है? हरामजादे बार बार खौतिया की भार लेके आता है। मैंने 100 बार समझाया हूँ जिस रोज मेरी बेटी अपने हाथों से मुझे भोजन करवा देगी उसी रोज मैं समझ लूंगा मेरी बेटी ससुराल पसी की लायक हो गई है। लेकिन हरामजादे बार बार आकर मेरे साथ बदतमीजी करता है। भाजी कारी अय्या रामू बाबा आली बीच
देखो ना क्या हो गया है। रे बाबू क्या हुआ तुम्हें? राजा एगो पीढ़ीला बधारा रे बाबू हमरा सोंगर लगा सोंगर हसन सोंगर तो सोंगर लगवा हसन खड़े जाओ। हसन क्या हुआ तुम्हें? क्या इस बार तुमने फिर पिटाई खाना खाया है? ये कौन सा करने है? ऐसे रोता जाए। हसन शायद लगता है तुम्हें बहुत पिटाई किया है। बाबू क्या हुआ? क्या हुआ? हमरा दांती लग गया। दांती? जिसको दांती लगता है वो बोलता नहीं है। टटका चाहिए। अच्छा हसन क्या हुआ तुम्हें? दांती छतरगो ने सबसे पहले हसन को अंदर ले जाओ, ऐसे सरसों के तेल से मालिश कर दो। सरसों कड़वा तेल से मालिश कर दे। पागल, सरसों का तेल और कड़ू का तेल एक ही होता है। जाओ। हमरा हमरा पर जल्दी 50-60 गो डॉक्टर चढ़वा। रे तुम्हें डॉक्टर से दिखवा दूंगा मैं। नहीं देख के की करते? जांच करवा दूंगा। नहीं हमरा कोनो होटल में जल्दी भर्ती करो। होटल में नहीं, हॉस्पिटल में। मैं तो DMCH उठा के लावा। जाओ हसन छतर को ले जाओ हसन को। भान फरमानते मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि भाई जिस भाभी को तुम बात करती हो उस भाभी को पिताजी अभी बोल रहे कि हमारी बेटी निदान है। भैया लेकिन तुमने मेरी बातों को नहीं मानी और अपने भाभी
को गौना कराने के लिए जिद पे अटल रही। भैया जान फरमाते हाँ अब तो तुम्हारे भाभी को गौना नहीं हुआ, नहीं अब मैं तीनों भाई मिलकर बनिज करने के लिए बाधी राजमहल को जाऊंगा। भैया आज से ये रिश्ता यहीं से क्या आज से ये रिश्ता यहीं से समाप्त कर। क्यों नहीं? जिस गौना को दिन को स्वीकार नहीं करते वो रिश्ता को यहाँ से खत्म किया जाए। अब वो जादवपुर से मेरे ससुराल से कोई नाता नहीं। ठीक है भैया। हे बाल फरमाते हाँ भैया। हसन हसन हाँ कौन? हसन बोला ना बाल फुलवंती क्या कह रही है कि अगर हसन को बार बार वहां जाता है हसन तो मार खा को आता है। everyone ना नहीं मार लगे तो और वे तो कहना तो मार लेते रहे। अच्छा everyone ना नहीं मार लगे, स्टाइल से मार लगे। क्या स्टाइल? पहले मार लगे लाठी। अच्छा जब लाठी टूट गए तो बार है नहीं लगे, अब बार है जब सट गए तो हाथे से दिया लगले। अब वो हो मैं ठार ठार नहीं मार लगे, सुते सुते मार लगे। हसन तो ये रिश्ता को यहाँ हम खत्म कर दिए हैं। मालिक लड़की का छोरा है से सुपर लड़की हम देखने छी। क्या तूने लड़की को ढूंढी है? सुपर बुझौन उम्र हुए मिला जुला के बहुत कम छे, बहुत खिचे छे। अच्छा वह यानी नाजुक है, बिल्कुल नाजुक, मुंह में दांतों नहीं है। मुंह में दांत नहीं उसका, अभी तक उसको मुंह में दांत नहीं आए हैं। उसका उम्र कितना होगी? आधार कार्ड में देख लिया 105 वर्ष। यानी बूढ़ी को तुम लड़की ढूंढते हो, मुंह में खुट्टा और नहीं छे, और दांत टूट गई होगी। हम कहलिए आबैये वाला है। हसन चलो अब यहाँ से भाटी राजमहल को यात्रा करो। इस बार 1-2 वर्ष नहीं, इस बार 12 वर्ष को खेपा लेकर को जाना है। साथ में छोटे भाई छतरपुरी को ले जाना है। बार फरमाते जाओ अपने हाथों से आदि बटिया को रास्ते के लिए कुछ संदेशा बनाकर को दे दो। संदेशा ले लो और अपना बिस्तारा ले लो। बोरा लाने चलो, 700 बाल है, 700 बाल को लेकर के चलो तो, और हम साथ में छतरगोनी को ले लेते हैं। बाल घुमाते तुम जाओ और अच्छे से बूढ़ी माँ को सेवा करना और देखभाल करोगी। और आज से ये बासमपुर को ये राज का तिजोरी को ताला चाबी मैंने तुम्हें थाम कर को जाता हूँ। ठीक है भैया। ये अपने बासमपुर को राज को तुम चलाओगी। ठीक है भैया। ठीक है जाओ, मैं जा रही हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो। हसन चलो छतरगुनी को साथ में ले लेते हैं। चल बुआ चलो। अरे चलो चलो
जब अपने बासमपुर शहर से चलते हैं तो भाटी राजबंगाल अपने बासमपुर से 7 दिन 7 रात की रास्ता है। हाँ लेकिन हम लोग चलते चलते थक गए हैं। हर बार जहाँ पे डेरा डालते थे, चलो वहाँ पे डेरा डालते हैं। जानते हो कहाँ पे? कहाँ? लाल बाग धुरिया में। वही गाँव का हम नाम में भेजेंगे। हसन आज की रात लाल बाग धुरिया में ठहरेंगे और फिर वनिज करने के लिए सुबह उठकर सुना ना माल जाल के पानी देवे को पगला घूमे छे। इसमें तुम्हें निगरानी रखना होगा। जाके कि खोल देते जाते उसका पर नहीं तो राधे जी है ना, राधे जी को गिरा दो। लेकिन तो क्या बोल छे ना ये सब लगे चलो हसन हाँ थोड़ा दूर बच गया है। तो चलो ना नहीं होता ना लबरन घाट का पे सहारा बेल बड़ा देने पे संपूर्ण ऊपर भेज चलो चलो अरे चलो चलो